इस देश के कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद जी ये भूल जाते हैं कि वो इस देश के विधि कानून के मंत्री, उन्होंने संविधान की शपथ ली है। वो आरएसएस के प्रचारक नहीं है जिनके ऊपर झूठ फैलाने का जिम्मा है। वो आतंक पर राजनीति करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं बाटला हाउस में। क्यों? क्योंकि आपके पैरों के तले असम और बंगाल में जमीन खिसक रही है। आप संसद में पेट्रोल और डीजल के बढ़ते हुए दामों की बहस से भागना चाहते हैं, तो आप ध्रुवीकरण करने आ जाते हैं आतंक के नाम पर। ऐसा पाप मत करिए। लेकिन क्योंकि आपने कुछ सवाल उठाए हैं तो पहले तो जवाब सुन लीजिए और फिर सवाल सुनिएगा। जब बाटला हाउस हुआ था तब गृह मंत्री पी चिदंबरम थे, उन्होंने इसको आतंकी हमला माना था और कोई भी इंक्वायरी करने से मना कर दिया था। यह भी सच है कि शहीद हुए पुलिस ऑफिसर शर्मा जी को अशोक चक्र हमले दिया था। यह भी सच है कि तब दिल्ली पुलिस के उपायुक्त करनाल सिंह ने विधिवत तौर से लिखा कि कैसे मनमोहन सिंह जी ने उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करी थी बाटला हाउस के लिए। लेकिन अब आप कुछ सवालों का जवाब दीजिए। कैसे दुर्दांत आतंकवादियों से आपके संबंध हैं? ध्रुव सक्सेना के बारे में आप नहीं जानते थे, जो पैरेलल नेटवर्क चलाकर पाकिस्तान की मदद कर रहा था? कैसे आपने जुबीन शेख को अपना पदाधिकारी बना दिया, जो बांग्लादेशी घुसपैठिया था? किस तरह से आपने फैजुल्लाह को जम्मू कश्मीर में टिकट दिया, जिसने 10 साल की सजा काटकर पाकिस्तान के बॉर्डर पे जाकर उस पार जाकर ट्रेनिंग अर्जित करी थी? अजहर मसूद को रिहा करने वाले हमसे सवाल पूछेंगे। मसर्रत आलम को आपने क्यों रिहा किया? प्रिवेंटिव डिटेंशन थे, आपको चुनाव लड़ना था इसलिए, और उसने किस किस आतंकी हमले को अंजाम दिया उसके बारे में आप बताएंगे हमें। अजहर मसूद ने हमारे देश में कितना आतंक फैलाया ये बताएंगे आप हमें। आप गांधी के हत्यारे गोडसे के साथ खड़ी प्रज्ञा को पार्लियामेंट में लाते हैं। आतंक आरोपी प्रज्ञा पर आपका वरद हस्त है, आप हमसे सवाल पूछते हैं। आपका नैतिक अधिकार क्या है? आप उस पार्टी से और हमसे सवाल मत पूछिएगा, क्योंकि हमने अपने दो प्रधानमंत्रियों को के चिथड़े होते हुए देखे हैं, उनकी शहादत होते हुए देखी है आतंक के कारण। तो आपका कोई नैतिक अधिकार नहीं है। आतंकियों के साथ आप खड़े हैं, पैरों के तले से जमीन आपकी खिसक रही है, इसलिए आपको लगता है आप ध्रुवीकरण करके चुनाव जीत जाएंगे। जो भी करिए इतना बड़ा पाप मत करिएगा, क्योंकि यह देश हमसे, आपसे, राजनीति से बहुत बड़ा है। आतंक का राजनीतिकरण और ध्रुवीकरण मत करिए। संविधान की शपथ खाई है, उस पर झूठ तो मत बोलिए। जब हमने HW न्यूज नेटवर्क की नींव डाली थी, तब हमने यह ठाना था कि न्यूज और इंफॉर्मेशन ये लोगों तक फ्री पहुंचनी चाहिए, मुफ्त पहुंचनी चाहिए, और हम आज भी ये वचन पर कायम है। पर जैसे आपको मालूम है, न्यूज चैनल चलाने के लिए पैसों की जरूरत है, तो हमको सबको न्यूज फ्री पहुंचाने के लिए कुछ मेंबर्स और कुछ सपोर्टर्स की जरूरत है। जी हां, मेरी आप सबसे गुजारिश कि आप सब HW न्यूज हिंदी की मेंबरशिप को ग्रहण करें। ये सदस्यता स्वैच्छिक है, यानी कि आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसे ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसे ग्रहण नहीं भी करते तब भी आपको HW न्यूज हिंदी के तमाम कार्यक्रम मिलते रहेंगे। मगर अगर आप चाहते हैं कि आजाद न्यूज जो है वो मजबूत हो, अगर आप चाहते हैं कि वो न्यूज जो सत्ता से सवाल पूछती है वो मजबूत हो, तो जरूर बने HW न्यूज हिंदी के सदस्य। जो लोग हमारे 89 रुपए प्रति महीने वाले कार्यक्रम से जुड़ेंगे, उनके लिए HW न्यूज का बैच विश मिलेगा। साथ ही साथ उन लोगों को हमारे एक्सक्लूसिव पोल्स में भी शामिल होने का मौका मिलेगा। इसके अलावा हमारा जो दूसरा मेंबरशिप कार्यक्रम है वो 199 रुपीस प्रति महीने का है, यानी कि 199 रुपए प्रति महीने। और इस प्रोग्राम में हमारे जो मेंबर्स हैं उन्हें 99 रुपए के प्रोग्राम वाले सभी चीजें तो मिलेंगी। इसके अलावा बिजनेस से जुड़ी हुई बातें भी हम करेंगे। हमारे एक्सपर्ट अखिलेश भार्गव से आप बिजनेस से जुड़े हुए अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। हम उम्मीद करेंगे कि आप इस निष्पक्ष पत्रकारिता की राह में हमें पूरी तरह से योगदान देंगे। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे शेयर करें, फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक करें, ट्विटर पर हमें फॉलो करें, यूट्यूब पर जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे हर खबर की अपडेट मिलती रहे।